कार कैसे हो सभी। तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दोस्तों आपका पटवारी का पेपर होने वाला है। तो इसको दोस्तों हम पेपर को हल करेंगे और पेपर दोस्तों बिल्कुल उसी के लेवल से बनाया है, पटवारी के लेवल से। 8 जनवरी को दोस्तों आपका पेपर है। इसमें दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस के अनुसार, करंट अफेयर और उत्तराखंड करंट अफेयर और हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन पेपर में से दोस्तों अगर आप 100 में से आप के साथ साथ सॉल्व करेंगे, लगभग अगर आप 65 का स्कोर ला रहे हो दोस्तों, तो आपका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो ज़्यादा समय ना देते हुए दोस्तों हल करते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लोक सेवा आयोग के द्वारा ही बिल्कुल बनाया गया है उसी तरीके से। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका हिंदी के 20 क्वेश्चन है। ठीक है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो दोस्तों आपको अपना आंसर भी देते रहना है मन मन में। ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। ठीक है। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास जो है आपके भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास विदुषी, 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 विदुषी। ठीक है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो 2 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है। जो पहला वाला लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है। इसको ध्यान रखना, इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, होरी उपन्यास का पात्र है। ठीक है। जो होरी होरी किस उपन्यास का पात्र है? ठीक है। गबन का, कर्मभूमि का, रंगभूमि का या गोदान का? तो 3 का राइट आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा? 3 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है। जो प्रेमचंद का गोदान है उसका जो उपन्यास का पात्र है दोस्तों वो है आपका होरी। ठीक है। तो आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आया है सो जाएगा यह सत्य है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। ठीक है। सी बन जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो आया है सो जाएगा यह सत्य है, क्योंकि ये जोड़ रहा है दोस्तों सत्य। ठीक है। इसका उससे संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीन मेख करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है ढोंगी, मूर्ख, व्यर्थ, तर्क करना या मुग्ध होना। तो 5 का राइट आंसर अपने मन मन में लगा के चलिएगा दोस्तों। ठीक है। तो 5 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है। व्यर्थ तर्क करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर। 6 क्वेश्चन है आपका, इनमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है। इन्होंने पूछा है इनमें से नहीं है, पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो बताना है 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? 6 का बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है। पंचरत्न जो है महादेवी वर्मा की नहीं है, पथ के साथी इन्हीं की है, मेरा परिवार इन्हीं की है, अतीत के चलचित्र इन्हीं की है। ठीक है। इनकी रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इन्हीं की क्वेश्चन को दोस्तों हमने रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? ठीक है। इनमें से बताना है। तो ऑप्शन है मानस का हंस, चित्रलेखा, तितली, निर्मला। तो 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? 7 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है। तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपका जीवन सुखमय हो अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें से बताना है कि विधानवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतार्थ है या आज्ञावाचक है। तो आपका जीवन सुखमय हो क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर आंसर नंबर बी। ठीक है। ये है आपका इच्छावाचक। ठीक है। आपका जीवन सुखमय हो इच्छावाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है मराठी, पंजाबी, बंगला, गुजराती। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा 9 का? 9 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए। ठीक है। मराठी भाषा जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बाकी पंजाबी की लिपि गुरुमुखी अलग है, गुजराती की अलग है दोस्तों और बंगला की अलग है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? इनमें से बताना है कि इनमें जो शब्द लिखे गए हैं, प्रदर्शनी, अनुसंगिक, मानवीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो गलत बताना है कौन सा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, क्योंकि तीनों ये जो है सही लिखे गए हैं। प्रदर्शनी सही है, अनुसंगिक भी सही है, मानवीकरण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रसखान। तो 11 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है?
11 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, तुलसीदास को। ठीक है, ध्यान रखेंगे तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 12 है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो बताएंगे अग्रभाग, ई, पश्च भाग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ई के जो उच्चारण अगर आप मुंह से भी बोल के देखेंगे ई, तो 12 का राइट आंसर आपको पता चल जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, अग्रभाग। क्वेश्चन नंबर है 13, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, इस शब्द में बताना है कि कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक या गुणवाचक। तो समझ रहे होंगे आप इस शब्द को। 13 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, क्योंकि आप किसी से पूछते ही हो तुम कहाँ पढ़ते हो तो प्रश्नवाचक ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस विकारी शब्द से क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अवयव। तो 14 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, लगाएंगे मन मन में। 14 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, उसको कहते हैं विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, इसमें से बताना है कि किसान अपनी गायों को ले जा रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो 15 का आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर बन जाएगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा सकर्मक क्रिया। किसान अपनी गायों को ले जा रहा है, क्योंकि अगर इसमें हम देखेंगे तो हमें जो है जवाब मिल जा रहा है कि क्या ले जा रहा है, अपने गाय और बैलों को ले जा रहा है। तो जहाँ पे हमें अर्थ निकल जाता है तो सकर्मक क्रिया, जहाँ पता नहीं चलता है अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अचल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन है गिरिधर, शेखर, भूधर, जनपद। तो जल्दी से बताना है आपको 16 का राइट आंसर क्या बनेगा। 16 का बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, भूधर। अचल किसका पर्यायवाची शब्द है? भूधर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ऑप्शन है तिरस्कार, अहंकार, स्वाभिमान या गर्व। तो 17 का राइट आंसर क्या बनेगा, 17 का बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, दर्प किसका पर्यायवाची है? अहंकार का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र। तो 18 का आंसर बन जाएगा क्या आपका, आंसर नंबर डी, अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, और इस क्वेश्चन को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, संज्ञा आपने पढ़ी होंगी, बताना है कि शब्द में समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है सभा में, कक्षा में, भीड़ में, दौड़ में। तो 19 का आंसर क्या बन जाएगा, 19 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, दौड़ में। ठीक है, सभा जो है इकट्ठी होती है, कक्षा भी इकट्ठी होती है, भीड़ भी इकट्ठी होती है समूह में, लेकिन दौड़ जो है तो आप अकेले भी दौड़ सकते हो, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना भी हंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन है विपसा अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, विरोधाभास। ठीक है, जहाँ पे किसी बात का विरोध किया जाता है तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार आ जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमने 20 क्वेश्चन किए हिंदी के। ठीक है, इसमें से कितने सही बने हैं आपके, जरूर 14 या 15 या 16 क्वेश्चन जितने भी बने अपने मन में रखिएगा या कमेंट करिएगा कि हिंदी में हमारे इतने सही बनने और जीके और रीजनिंग में इतने इतने बनेंगे। दोस्तों पटवारी का दोस्तों पेपर सेम इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए भाग 2 है आपका राज्य से संबंधित विविध ज्ञान। ठीक है, जो कि आपका 40 नंबर का उत्तराखंड जीके है, तो ध्यान से करना है इसको। क्वेश्चन है पहला, राज्य में कहाँ पर 8वीं अंतर्राष्ट्रीय विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है देहरादून, नैनीताल, मसूरी, औली। तो 21 का आंसर बन जाएगा दोस्तों क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए, देहरादून। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्य में 8वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजन देहरादून में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि उत्तराखंड उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्योंकि लोक सेवा आयोग की जो बुक्स हैं उनके अनुसार ही इस पेपर को बनाया है। उत्तराखंड उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड बनने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो 22 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, ये बन गया है आपका पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य के किस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाकर लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो उत्तराखंड का करंट का क्वेश्चन है, राज्य के किस व्यक्ति ने? तो ऑप्शन है रामावतार सिंह, प्रकाश उपाध्याय, अशोक नेगी, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, प्रकाश उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 24 है, तालेश्वर ताम्रपत्र से किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? ऑप्शन है पवार राजवंश और राजधानी श्रीनगर, बी ऑप्शन है पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुरा, सी ऑप्शन है चंद राजवंश और राजधानी अल्मोड़ा, और डी ऑप्शन है कत्यूरी राजवंश और राजधानी कार्तिकेयपुर। तो तालेश्वर ताम्रपत्र से दोस्तों किसका पता चलता है? 24 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका, पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुरा का तालेश्वर ताम्रपत्र से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, माँ सुनंदा का मेला किस जिले में बनाया जाता है या लगता है? ठीक है दोस्तों, माँ सुनंदा का मेला किस जिले में बनाया जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल या हरिद्वार। तो 25 का आंसर क्या बन जाएगा? 25 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, ये आपके नैनीताल में लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाला सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने कराया था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, सुलेमान, सिखों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 का आंसर? 26 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, ये कराया था आपके औरंगजेब ने। और बाला सुंदरी मंदिर दोस्तों कहाँ है? ये आपके काशीपुर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जहाँ चैती मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 की ओर, व्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो व्यास सम्मान सबसे पहले किसको मिला है? ऑप्शन है रमेश चंद्र साहा, हरीश चंद्र रावत, हेमंत पांडे या प्रयागदत्त पंत। तो 27 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, रमेश चंद्र साहा को क्या है? व्यास सम्मान दिया गया है। 27 का आंसर बनेगा ए, रमेश चंद्र साहा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्ध ताल किस घाटी में स्थित हैं? ऑप्शन है फूलों की घाटी, ब्यास घाटी, जौनपुर घाटी, नेलंग घाटी। ठीक है, तो 28 का आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, फूलों की घाटी चमोली में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, मातृका ताल, नरसिंह ताल और सिद्ध ताल, फूलों की घाटी। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाग फाग सोगुना छिरा क्या है? ठीक है, बताना है, ये ऋतु गीत है, कृषि गीत है, वन गीत है या धार्मिक गीत है? तो 29 का आंसर दोस्तों लगाइएगा मन मन में, और 29 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, ये जो है धार्मिक गीत हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सालम का शेर किसका उपनाम है? ठीक है, ऑप्शन है राम सिंह थोकदार, राम बहादुर छेत्री, श्रीधर किमोठी, राम सिंह आज़ाद। तो 30 का आंसर क्या बन जाएगा? 30 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, राम सिंह आज़ाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों इनकी लिखने की स्पीड 250 से ज़्यादा थी। ठीक है, शॉर्ट हैंड तो कौन है? गोपाल दत्त बिष्ट, दुर्गेश जोशी, रस्किन बॉन्ड या पीताम्बर बर्थुआल। तो 31 का आंसर क्या बनेगा? 31 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, गोपाल दत्त बिष्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 32, निम्नलिखित में से कत्यूरी राजा ने वैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? ठीक है, कि किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण कराया था? तो वासुदेव ने, इच्छतादेव ने, भूदेव ने या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा? 32 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है दोस्तों, भूदेव ने। बैजनाथ जो है आपके बागेश्वर में है। ठीक है, मंदिर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, अल्मोड़ा के निकट स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा के निकट स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन है बसंती देव, जयसिंह देव, असंती देव या कटारमल देव। तो 33 का आंसर क्या बन जाएगा? 33 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, कटारमल देव। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐतिहासिक स्मारक लाखोडियार
किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोलन नदी के, कोसी नदी के, सुयाल नदी के या यमुना नदी के? तो 34 का आंसर बताएंगे दोस्तों। 34 का आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर नंबर सी, सुआल नदी। ठीक है, इसका नाम सालमली भी है, प्राचीन नाम। ठीक है, क्या है? सालमली। तो ध्यान रखेंगे ये अल्मोड़ा में है। लाखोडियार जो है सुयाल नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में इगास पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है भेला नृत्य, सिपैया नृत्य, बेरड़ू नृत्य या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर लगाएंगे। 35 का आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, भेला नृत्य किया जाता है। ठीक है, निम्न में इगास पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? भेला नृत्य। क्वेश्चन नंबर 36 है, बंजर भूमि आवंटन कानून 1893 किस कमिश्नर ने लाया था? ऑप्शन है ई ग्रिज, बी ऑप्शन है डी रॉबर्ट्स, सी है ई हेम्बलिम और डी है इनमें से कोई नहीं। 36 का आंसर बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? 36 का बन जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, डी रॉबर्ट्स, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड के क्रांतिकारी कौन थे? तो ऑप्शन है महावीर त्यागी, मोहन सिंह मेहता, इंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो 37 का आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, इंद्र सिंह गढ़वाली। प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इंद्र सिंह गढ़वाली। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस कमिश्नर ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है ट्रेल, विलियम ट्रेल, बी है लुसिंगटन, सी है बेटन और डी है हेनरी रेमजे। ठीक है, तो 38 का आंसर क्या बनेगा? 38 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लुसिंगटन। लुसिंगटन ने जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ में स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुंवर सिंह नेगी इनका संबंध किससे है? ठीक है, कुंवर सिंह नेगी का संबंध किससे है? वीडियोग्राफी से, वायरलेस विशेषज्ञ से, फोटोग्राफी से या ब्रेल लिपि से? तो 39 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, ब्रेल लिपि से है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कत्यूरी काल में सरभंग का संबंध था? ठीक है, कानून व्यवस्था से, पथ निर्माण से, राजदूत से, राजकीय चिकित्सक से? तो 40 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। ठीक है, कत्यूरी काल में सरभंग का संबंध जो था राजकीय चिकित्सक को कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, गुलदस्त तवारीख कोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मंगलेश डबराल, भजन सिंह, ठाकुरदास, मियाँ प्रेम सिंह। तो आपको आंसर लगाना है दोस्तों अपना। 41 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, मियाँ प्रेम सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 है, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? ठीक है, वन आंदोलन के दौरान पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है गौरा देवी, दुर्गा देवी, शकुनी देवी, विष्णु देवी साहा। तो 42 का दोस्तों आंसर क्या बन जाएगा? 42 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, दुर्गा देवी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला दुर्गा देवी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 की ओर। 43 क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तराखंड के 3 जिले बताने हैं आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग पौड़ी, बी है अल्मोड़ा बागेश्वर चमोली, सी है उधमसिंह नगर नैनीताल हरिद्वार और डी है अल्मोड़ा हरिद्वार देहरादून। ठीक है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? इसका आंसर लगाएंगे आप, तो आंसर हो जाएगा 43 का आंसर नंबर ए। ठीक है, पहले नंबर पे अल्मोड़ा है दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात में, फिर रुद्रप्रयाग और फिर है आपका पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस भूमि बंदोबस्त के तहत पहली बार उत्तराखंड की संपूर्ण बेनाब भूमि का भी मापन किया गया? तो कौन सा बंदोबस्त था जिसमें जो है उत्तराखंड की संपूर्ण बेनाब भूमि का भी मापन किया गया? ऑप्शन है दूसरा भूमि बंदोबस्त, तीसरा भूमि बंदोबस्त, चौथा भूमि बंदोबस्त या पांचवा भूमि बंदोबस्त? तो 44 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 44 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, पांचवा भूमि बंदोबस्त। उसके बाद है आपका 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? जो हमारे 5 केदार हैं उनमें से पूछा है कि नहीं है, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ या वैजनाथ? तो क्या बन जाएगा 45 का आंसर? 45 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, वैजनाथ जो है आपके बागेश्वर में है। ठीक है, और ये जो है रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पनाथ ये दोस्तों पंच केदार में आते हैं, रुद्रप्रयाग और चमोली में। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका,
कुमाऊं वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1876, 1968, 1868 या 1879। तो 46 का आंसर बताएंगे, सभी मन मन में लगाएंगे, ठीक है। और कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों कि कितने आपके सही बने हैं। तो 46 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर सी, ठीक है, 1868 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंचेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो पंचेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित बताना है आपको। सरयू गोमती, काली गौरी, सरयू काली, अलकनंदा भागीरथी। तो पंचेश्वर दोस्तों आंसर हो जाएगा 47 का आंसर नंबर सी, ठीक है। सरयू और काली नदी के संगम पर स्थित है पंचेश्वर। उसके बाद 48 क्वेश्चन है, निम्न में कौन चमोली में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सी घाटी? चिनाब घाटी, सोल घाटी, निजमुल्ला घाटी, बसपा घाटी। तो दोस्तों 48 का आंसर क्या बन जाएगा? 48 का आंसर बन जाएगा आपका बसपा घाटी जो है चमोली में स्थित नहीं है। बाकी चिनाब घाटी, सोल घाटी और निजमुल्ला घाटी आपके चमोली में है। 48 का डी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 49 की ओर। 49 क्वेश्चन कहता है, किस मंदिर के नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे और पैनल राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में पहुंचाए गए हैं? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मंदिर के नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे और पैनल राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में पहुंचाए गए हैं? ऑप्शन है कटारमल सूर्य मंदिर पलेठी, मंजियाली सूर्य मंदिर या जागेश्वर धाम। तो 49 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर ए, ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर के जो दरवाजे और पैनल हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे गए हैं। उसके बाद है 50वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में उच्चतम दशकीय वृद्धि दर कब हुई? ऑप्शन है 2001 से 11, 1961 71, 1971 से 81, 1991 से 2001। तो 50 का दोस्तों आंसर लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है, 1971 से 81। दोस्तों 51वें क्वेश्चन की ओर। 51वां क्वेश्चन है हमारा, मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन है कत्यूरी, चंद, परमार या इनमें से कोई नहीं। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लगाएंगे अपना, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है, मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध चंद वंश से है। उसके बाद है 52 क्वेश्चन, 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के पहले अधीक्षक कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन है क्रॉ, बी है नॉर्मल गिल, सी है आर डी फॉर्डम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 52 का आंसर दोस्तों बताएंगे, क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका हो जाएगा आपका ए, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू क्रॉ करके है, ठीक है, आधा लिखा है डब्ल्यू डब्ल्यू क्रॉ, ध्यान रखेंगे, क्रा, ये आपका रानीखेत में है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल से शुरू हुआ? ऑप्शन है गूगल, गोरखा, डोगरा, ब्रिटिश। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? लगाएंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 53 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है, गोरखा काल से। उसके बाद है आपका 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरिद्वार में स्थित है? बताना है IMA, FRI, IIRS या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों? 54 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है, IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में ही है, FRI भी देहरादून में है और II मतलब जो आपका ये आरिस वाला है ये भी कहाँ पे है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था? ठीक है, कि किस आंदोलन के तहत जो तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था? ऑप्शन है डूंगा पैंथोली आंदोलन, कनकटा आंदोलन, कोटा खर्रा आंदोलन या रक्षा सूत्र आंदोलन। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध था इससे, ठीक है, तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना, कोटा खर्रा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस नेपाली राजा ने 12वीं शताब्दी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल पर शासन किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन है अशोकचल, जीतलमल, कराचल देव या अजयपाल। ठीक है, तो 56 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है, अशोकचल ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, बद्रीनाथ स्थित माड़ा गांव का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, बताना है सोच के। ऑप्शन है अलकापुरी, मणिभद्रपुर, वीरपुर,
श्री ब्यासपुर। तो 57 का आंसर दोस्तों लगाएंगे। 57 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, मणिभद्रपुर। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 है, निम्न में से किस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है काली नदी, कोसी नदी, सरयू नदी या गोमती नदी। ठीक है, तो 58 का आंसर क्या बनेगा? लगाएंगे। 58 का बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, कोसी नदी को जो है कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की गई। ठीक है, देहरादून में जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं, तो ये कब शुरुआत की गई? ऑप्शन है 22 जून 2021, 22 मई 2021, 22 जुलाई 2021, 22 मार्च 2021। तो आंसर लगाना है आपको। 59 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, 22 जून 2021 को जो है स्मार्ट सिटी योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, नैनीताल में भूस्खलन के कारण पहचान करने के लिए हिल साइट कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नैनीताल में भूस्खलन के कारण पहचान करने के लिए हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन है 1867, 1870, 1880, 1881। तो 60 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, 1867 में हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन हो गए उत्तराखंड के 40 कंप्लीट। कितने दोस्तों आपके सही हुए? लगभग 30, 25 या जो भी सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों, और अपने आप को देखना है कि हमारी क्षमता कितनी है। ठीक है, अभी तक हमने हिंदी के 20 और उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन कवर किए हैं, 60 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो पोर्शन रहा है अदर जीके और कंप्यूटर और रीजनिंग। ठीक है, तो बने रहिएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। भाग 3 है दोस्तों, जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभी पेपर बनाया उस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, और भाग 3 में जो पहला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड अदर जीके का, निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ठीक है, ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या चीन। तो 61 का आंसर बताएंगे। 61 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। निम्न में कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो करेगा ऑस्ट्रेलिया। 61 का बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए योग, मानवता के लिए योग, शांति के लिए योग, सद्भावना के लिए योग। तो 62 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या होगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका मानवता के लिए योग। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। ठीक है, मिश्रित कृषि के बारे में बताना है। विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना। बी ऑप्शन है रबी एवं खरीफ की फसलों को साथ उगाना। सी ऑप्शन है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। और डी ऑप्शन है कि फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी एक साथ उगाना। क्वेश्चन है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो 63 का आंसर दोस्तों लगाएंगे, बताएंगे। 63 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, इसका अर्थ है दोस्तों कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष पूछा है इन्होंने, कौन थे? तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। तो 64 का आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा सी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। 64 का सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गिरफ्त कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है नॉर्थ हन, चैलेंजर, मेनहट्टम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आंसर लगाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, चैलेंजर गर्त। ठीक है, जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? ठीक है, वोटर्स डे का मतलब आपका मतदान दिवस बताना है। इनमें से कौन सा है? 5 जून, 1 नवंबर, 25 जनवरी, 8 मार्च। तो आंसर क्या हो जाएगा 66 का? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 25 जनवरी को जो है वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है या मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 कहता है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम या असम।
तो आंसर लगाएंगे 67 का। आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, ये किससे है, आपके हॉर्नबिल जो है आपका नागालैंड का है। ठीक है, 67 का बी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ऑप्शन है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो 68 का आंसर लगाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 68 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। ऑप्शन है अली वर्दी खां, मोहम्मद सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम। ठीक है, तो 69 का आंसर लगाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 70 है त्रिपिटिका। ठीक है, त्रिपिटिका है, त्रिपिटिका का क्या अर्थ है। गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो 70 का आंसर लगाएंगे दोस्तों, त्रिपिटिका का क्या अर्थ है। तो 70 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 71 है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है। ऑप्शन है यह हार्डवेयर है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक विंडो टूल है। तो वायरस दोस्तों क्या होता है आपका, 71 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम में जो है आपके वायरस फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो 72 का आंसर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 73 है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। ठीक है, जो शेरशाह सूरी ने जो अंतिम अपना अभियान चलाया था तो वो किस राज्य के विरुद्ध था, कालिंजर, मालवा, फतेहपति शाह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 73 का आंसर क्या बनेगा, 73 का आंसर बन जाएगा दोस्तों, वो था आपका कालिंजर। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत आ गया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान जो था वो था आपके कालिंजर राज्य के प्रति। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, दूसरा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट नहीं है, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर या टच स्क्रीन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 74 का आंसर, 74 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ये जो है आपका आउटपुट नहीं है दोस्तों, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर जो है आपको आउटपुट देता है, प्रिंटर निकाल के देता है, मॉनिटर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और प्रिंटर जो है आपको आउटपुट डिवाइस है ही। टच स्क्रीन जो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है आपका 75वां क्वेश्चन, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। तो बताना है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 75 का आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, प्रशांत महासागर जो है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर है 76, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। ठीक है, जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी जो है रिटायरमेंट की जो पदावधि क्या होती है, 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, और डी है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 76 का आंसर है आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, 77, ट्रेड माइक्रो क्या है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वायरस प्रोग्राम है, सिर्फ एक कार्यक्रम है, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। ठीक है, ट्रेड माइक्रो जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट है वीटी ट्रम्बुल, क्रिस्टीना मलाडेनिक, एस्ले बार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर सी। एस्ले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब इसने जीता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंपाइलर क्या है? ऑप्शन ए है प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, बी है प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, और सी है मशीनी भाषा में लिखित कई प्रोग्राम, और डी है एक वायरस। तो 79 का आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है, कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 80 है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। तो 80 का आंसर लगाएंगे, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को। उसके बाद 81 क्वेश्चन है, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? ऑप्शन है 1998-99, 1999, 2000, 2001 या 2, और डी ऑप्शन है 2005 या 6। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर लगाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो 81 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, 1998-99, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन कहता है, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, बी है यू ललित, सी है जस्टिस राजेश बिंदल, और डी है जस्टिस मनोज मिश्रा। तो 82 का आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय डी वाई चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। 83 रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो इस तरीके से आपको लाइन कर लेनी है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कहा कि सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। 9 दिन हम कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 दिन कर लिया। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, ठीक है। तो 9 दिन पहले गई, मतलब कि 9 दिन हो जाएगा हमारा बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने गई, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है? आज का दिन पूछा है, तो बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। तो आज का दिन इन्होंने पूछा है, तो ये निकल के आएगा आपका, वर्तमान में हम करेंगे प्रेजेंट में। तो 83 का आंसर दोस्तों क्या कहलाएगा? आपका आंसर नंबर बी, ठीक है, 83 का बी, ये जो है शनिवार कहलाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 84, रेडियो के बराबर ये लिखा है इन्होंने, और फोटो के बराबर क्या आएगा? ठीक है, तो ये दोस्तों किस तरीके से होगा, देखिए करेंगे इसको। आर में दोस्तों 3 जोड़ देंगे, RSTU, ठीक है। तो ये यू आ गया, फिर ए में 3 जोड़ेंगे, ABCD, ठीक है, तो डी आ जाएगा। और ऐसे करके 3 जुड़ जाएंगे, डी में जो है 3 जुड़ रहा है, DEFG, ठीक है। तो अब फोटो का करेंगे, तो पी में 3 जोड़ेंगे, PQRS, ठीक है, यहाँ पे आ गया HIJK, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद OPQR, ठीक है, ये आ गया। तो इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है, जोड़ के या घटा के क्वेश्चन ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 85 है, एक दिन में एक घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलती हैं। तो ये दोस्तों 85 का आंसर हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर सी हो जाएगा। और इसको ध्यान भी रखेंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। तो एक दिन में एक घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने बार मिलती हैं? 22 बार मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, इनमें से गलत संख्या बतानी है, ठीक है, संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से बतानी है गलत। देखिए इसको भी हल करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 8 20 48 92 188 380। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो देखिए इस तरीके से हो रहा है, ये 2 में 2 जोड़ा, 2 का दुगना 4, उसमें 4 जोड़ दिया 8, फिर 8 का दुगना 16, फिर 4 जोड़ा तो 20, और 20 का दुगना 40, उसमें 4 जोड़ेंगे 44, ठीक है। तो यहाँ 44 आएगा, तो यहाँ पे 48 आ गया, फिर 44 का दुगना 88, 88 में 4 जोड़ेंगे तो 92, यहाँ ठीक आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन को आप या तो वर्ग करके करें, या डबल, या तिगुना दुगना, या घटा बढ़ा के ये क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है,
सिक्किम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, ठीक है, भूटान। क्वेश्चन नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है दोहा में, आबू धाबी में, पेरिस में या शर्म अल शेख में। ठीक है, तो इसका आंसर ये तो यही हो जाएगा, शर्म अल शेख में, जो कि आपका मिस्र में है। ठीक है, ये जगह आपके मिस्र में है और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है, रामसर कंजर्वेशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? ठीक है, तो 19 दिसंबर, 18 मार्च, 15 जनवरी, 2 फरवरी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस नेता किसे किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है जो बाइडन, शिंजो आबे, बोरिस जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो 90 का आंसर बताएंगे, आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 का आंसर नंबर बी। ठीक है, शिंजो आबे को जो है नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मिट्टी। तो 91 का आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, अमजद अली खान का संबंध है? ऑप्शन है सरोद वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक या तबला वादक। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों अमजद अली खान? 92 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। इनका संबंध जो है दोस्तों सरोद से है। ठीक है, 92 का ए। क्वेश्चन नंबर 93 है, ओजोन परत अवस्थित है? तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या प्रकाश मंडल में। तो 93 का आंसर दोस्तों बताएंगे कि ओजोन परत जो है कहाँ पर स्थित है? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है 1948 में, 1949 में, 1990 में, 1991 में। तो 94 का आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर बी। ठीक है, ये किया गया है 1949 में। क्वेश्चन नंबर 95 है, करीबा बांध निर्मित है कि करीबा बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, नील नदी पर या अमेजन नदी पर। तो 95 का आंसर लगाएंगे, इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों क्या? जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? ठीक है, तो बांग्लादेश ने, भारत ने, श्रीलंका ने या थाईलैंड ने। तो 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 96 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, श्रीलंका ने की है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो पंचवर्षीय योजना दोस्तों कहाँ से ली गई है? रूस से, चीन से, जापान से या यूएसए से। तो 97 का आंसर लगाएंगे, 97 का आंसर हो जाएगा आपका पंचवर्षीय योजना रूस से। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, डॉक्टर मनोज सोनी, डी है ललित पवार। तो 98 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? लगाएंगे, 98 का बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी। उसके बाद है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 99, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए आगामी G20 2023 की थीम क्या है? जो G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों होते हैं आपके 2023 की थीम बतानी है। ऑप्शन ए है वसुदेव कुटुंबकम, बी है सबका साथ सबका विकास, सी है सत्यमेव जयते और डी है वंदे मातरम। तो 99 का आंसर क्या बन जाएगा? इसका बनेगा आंसर ए। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है तुलसी गेबार्ड, बी है नवीन चंद्र राम गुलाम, सी है ऋषि सुनक और डी है लिज ट्रस। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का आंसर और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, ऋषि सुनक। ठीक है,
तो ये दोस्तों पटवारी लेखपाल का एक मॉडल पेपर था जो कि हमने कंप्लीट किया। और आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है कि इन 100 क्वेश्चन में से आपके कितने रहे। अगर आपके 60+ स्कोर है इस पेपर में तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब आपकी तैयारी ठीक है। अगर आपके 70 क्वेश्चन बन रहे हैं तो सिलेक्शन श्योर समझिएगा, क्योंकि पेपर दोस्तों पेपर का जो लेवल है बहुत ठीक ठाक बनाया है, ठीक है। बाकी इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, या PDF मैं आपको लिंक में लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, सबसे पहले भर्ती अपडेट मिल जाती है। बाकी दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तैयारी में लगे रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।